गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित शब्द छांटकर भरिए। तो बच्चों, आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसी से रिलेटेड इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थानों को फिल करने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को छांटकर आपको इनमें भरना है। तो पहला है आपका, सारे गांव में डैश मुझे सबसे अच्छा लगता था। तो सारे गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था? बदलू। नंबर 2, मामा के गांव का होने के कारण मुझे उसे कहना चाहिए था। अब लेखक कह रहा है कि जो बदलू था वह कहाँ रहता था? जहाँ लेखक के मामा का गांव था। तो उसे कायदे से उसे क्या कहना चाहिए था? बदलू मामा। लेकिन वह उसे क्या कहता था? बदलू काका। तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे उसे क्या कहना चाहिए था? बदलू मामा। तो आंसर है बदलू मामा। डैश बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो उसका बदलू का पैतृक पेशा क्या था? चूड़ियाँ बनाना। कौन सी चूड़ियाँ बनाना? लाख की चूड़ियाँ बनाना। वह चूड़ियों को पैसे से बेचकर उसका डैश करता था। जब वह चूड़ियों को बेचता था तो वह उसके बदले पैसे नहीं लेता था, बल्कि क्या करता था? वस्तु विनिमय करता था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को लेता था। तो आंसर इज विनिमय। नेक्स्ट इज, मामा के यहाँ लड़की की शादी पर किसी बात के बिगड़ जाने पर उसे मनाने में डैश लग गए। अब आपने पढ़ा था कि वैसे तो बदलू भाव स्वभाव से सीधा था, लेकिन जब वह शादी विवाह के अवसर पर चूड़ी के जोड़े को बेचता था तो वह एक भी पैसा कम नहीं करता था। तो इसी तरह बदलू एक बार अपने मामा के यहाँ शादी में क्या हो गया? अपनी जिद पर अड़ गया। तो उसे मनाने में सबको क्या लग गए? लोहे लग गए। तो आंसर इज लोहे। लोहे से मतलब यहाँ पर किससे है? मतलब उसे मनाने के लिए लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ा। नेक्स्ट इज, बदलू को डैश की चूड़ियों से चिढ़ थी। अब बदलू जो था लाख की चूड़ियों का काम करता था, तो उसे कौन सी चूड़ियों से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। अर्थात अगर कोई महिला कांच की चूड़ियां पहन लेती थी तो वह मन ही मन में क्या हो जाता था? कुड़ जाता था। तो आंसर इज कांच। बदलू लेखक को डैश कहकर बुलाया करता था। बदलू लेखक को क्या कहकर बुलाया करता था? बदलू लेखक को लल्ला कहकर बुलाया करता था। नेक्स्ट इज, बदलू लेखक के लिए डैश बचाकर रखता था। लेखक जब भी बदलू के घर जाता था तो बदलू लेखक के लिए क्या बचाकर रखता था? मलाई। तो आंसर इज मलाई। नेक्स्ट इज, कांच की चूड़ियों के आने के बाद डैश की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। जब कांच की चूड़ियाँ आने लगी तो लाख की चूड़ियों को कोई भी नहीं पूछता था। तो आंसर इज लाख। आज का युग डैश का युग है। आज का युग किसका युग है? मशीन का युग है। तो मशीन का युग होने के कारण लोगों ने लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिया था और वह कांच की चूड़ियों को ज़्यादा पसंद करने लगे थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अब विलोम का अर्थ मैम ने बताया था कि विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत, यानी कि उल्टा। पहला है आपका खतरनाक। तो खतरनाक का विलोम क्या होगा? सुरक्षित। ऊंचा, ऊंचा का विलोम हमारा क्या होता है? हमेशा नीचा। शाम, शाम का विलोम क्या होता है? सुबह। प्रश्न, प्रश्न का विलोम क्या होगा बच्चों? उत्तर। गोरी, गोरी का विलोम काली। हार, हार का विलोम जीत। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य शब्दों का उचित मिलान कीजिए। अब विशेषण के बारे में आप जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं, और विशेष जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। तो यहाँ पर एक तरफ आपके विशेषण वाले शब्द दिए गए हैं और एक तरफ आपके विशेष वाले शब्द दिए गए हैं। तो विशेषण और विशेष्य का हमें सही मिलान करना है। तो अच्छा, अच्छा कौन है इसमें? आदमी। बड़ा, बड़ा क्या है? चाव। लाख, लाख की क्या थी? चूड़ियाँ। रंग बिरंगी, रंग बिरंगी क्या थी? गोलियाँ। कुछ, कुछ क्या थे? क्षण। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो ये एक्सरसाइज आपको गृह कार्य में अपने आप करनी है। पहले आपको उस शब्द का अर्थ लिखना है और फिर उससे रिलेटेड वाक्य बनाना है।